दोस्तों नमस्कार। आज का विषय हमारा बहुत ही गंभीर विषय है और इस बात पर हम आज विचार करेंगे कि सोयाबीन में बारिश अधिकता होने के कारण और सभी जगह ये प्रॉब्लम आने लगी है। बहुत से किसानों के यहाँ बहुत सी ज़मीनों में प्रॉब्लम आने लगी है कि जहाँ पर चारा मार का डबल स्प्रे करने के बाद भी चारा वहीं का वहीं रह जाता है। पहले वाले चारा मार से चारा नहीं मरता और हमें डबल छींटना पड़ता है। डबल छींटने के बाद भी हमें सोयाबीन को हम जिस पर दवाई का असर कर बैठते हैं और ये फूल वाली अवस्था में हम सोयाबीन और चारा बराबर हो जाता है, जिससे हमारा उत्पादन आधा रह जाता है या फिर इतने चारे में सोयाबीन होते भी नहीं है। तो एक बहुत रिस्की काम हो गया है आजकल फसल लेने का, और इसके कारण बहुत सारे मुख्य कारण हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा है और इसके हमें क्या क्या इलाज करने होंगे। मतलब इतना हेवी चारा मार छींटने के बाद भी आपके परसूट है, उसमें आप डब्बी मिला रहे हैं साइनो की, उसके बाद आप साकेत छींट रहे हैं। बहुत सारी दवाइयाँ जो आती है अलग अलग मार्केट में, फ्यूजी फ्लेक्स है वगैरह वगैरह, जितने तरह तरह की दवाइयाँ आती है जिसको आप उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों कर ले चैनल, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। आपके काम की चीज़ है दोस्तों। आप वीडियो को सहमत हो तो कमेंट करके बताएं, हमें हमारा किसान परिवार बनाए। तो दोस्तों आज एक बात करेंगे, इस चारे क्यों नहीं मर रहा है। एक दोस्तों बहुत बड़ा कारण है कि जैसे हम खेत में चारा मार का स्प्रे करने लगे हैं, तो जैसे हमारा चारा मार बहुत तरह से आते हैं, हाइब्रिड जिसे कहा जाता है, पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो चारा मार हम हमारी देसी भाषा यूज़ करूँगा। तो दोस्तों चारा मार का जैसा खेत में जो चारे का बीज रहता है वो चारे के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है, वो चारा अब मर नहीं रहा है, दब जाता है। आपका सोयाबीन में आप टानिक का उपयोग करते हैं, टानिक और खाद का उपयोग करते हैं, खाद सीधा आपके सोयाबीन और चारे को लगता है और चारा सोयाबीन के साथ साथ चल पड़ता है। 8 दिन तक चारा बीमार रहता है और वो सोयाबीन के साथ साथ चल पड़ता है। आप इस खेत की स्थिति देख रहे हैं। मैं खेत में आया हूँ एक खेत देखने के लिए कि हाँ डबल चारा मार छीट दी ने। पहले इसमें साकेट प्लस साइनो मिला के छीटा था, उसके बाद अब उनने टरगा सुपर छीटा है, जिसके कारण ये सावरी पतली सकरी पत्ती का और ये जो लामड़ा चारा जिसे कहा जाता है, इसे कुड़ुक कहा जाता है, ये चारा किसी भी दवाई से ख़त्म नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत इसका मतलब खेत में किसान को एक जेब पर बहुत अधिक खर्च पड़ता है। अभी खेत को निंदाई कराएंगे, सोयाबीन अभी फूल पे आ गए हैं, निंदाई कराने में पैसा बहुत लगेगा, बारिश ज़्यादा हो रही है, खेत में जा नहीं सकते। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा इसको हटाने का एक कारण है कि आप सोयाबीन की खेती कर रही है तो आप थोड़ा चौड़े गाले की सोयाबीन बोए, 12-14 इंच के गाले पे बोए सोयाबीन को, और जो पंक्ति आप बद्ध सोयाबीन डालते हैं उसे सोयाबीन का गाला थोड़ा तेज़ रखें कि जिससे जो पंक्ति में सोयाबीन उगेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उगने के कारण वो अपनी जो पंक्ति है उसमें चारा नहीं होने देंगे, और जो आपका पाटला चौड़ा रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, चारा मार तो छीटना है, बाकी आप डोरे चलाएं। डोरे पत्थर जो रहता है पत्थर को जरूर चलाएं, जिसके कारण चारा मरेगा, अन्यथा नहीं चारा मरेगा। उस खेत को आपको डोरे चला के आपको चारा ख़त्म करना पड़ेगा। जो बहुत बड़ा आपको सोयाबीन पैदा करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और आप जैसे ट्रैक्टर है 14, 9, 18, 13 के टायर आते, 12 टायर के टायर आते, छोटे 11, 6 के भी आते हैं, 9, 6 के भी आते हैं। वो टायरों को लगा के भी आप डोरे चला सकते हैं, बैलों द्वारा चला सकते हैं। आजकल बहुत सारी टेक्निकें आ गई है, छोटा ट्रैक्टर आ गया है। इन तरह आप डोरे चलाएंगे और सोयाबीन को साफ कराएंगे। उसको फिर चारा में डोरे चलने के बाद नहीं कराएंगे, इस चारे को आप बाहर करें, ये चारा आपका मरेगा। 2-4 साल आपको ऐसी मेहनत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका चारा अपने आप बनने लगेगा चारा मार से। उसके बाद हम एक उपयोग कर सकते हैं, बीज फोड़ दवाई का उपयोग कर सकते हैं। बीज फोड़ दवाइयाँ जो 72 घंटे के बाद बोने के छिटाती है, वो वाली एक आती है जो स्टाम्प आती है, जिसे हम पानी गिरने के जिसके ऊपर से पानी गिरना जरूर रहता है, वो भी बहुत रिस्की काम रहता है। अगर पानी नहीं आया तो हमारा आर्थिक तौर पर उसमें नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे कि चारा मर क्यों नहीं रहा है, क्या कारण क्या हो गया इस खेत में। दोस्तों हम जैसे 10 साल 15 साल से लगभग सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, खेत में हम खाद जैसे ला रहे हैं, यूरिया DAP, ये इनमें भी दोस्तों मिलावट आती है, उसमें भी खाद चारा आता है, नहरों के पानी में चारा आता है, उसके कारण आपका चारा नहीं मर रहा है। दवाइयों के प्रति चारे की आदत हो गई है। तो आपका कभी हो सके तो आपके यहाँ फसल जैसे अलग अलग लेते हो, आप एक साल खेत को दूसरी फसल बोए, जैसे कपास लगा सकते हैं आप, इसमें गर्मी का साधन हो तो आप इसमें कपास उगा सकते हैं, उसमें डोरे वोरे वगैरह चल के आप उससे खेत को साफ़ कर सकते हैं।
आपका फसल अगले 2 साल तक आप ऐसा करेंगे, आपका चारा खेत में ख़त्म हो जाएगा और आपकी सोयाबीन अपने आप पैदा होने लगेगी। और जिनके पास नहीं साधन है वो सोयाबीन को ही थोड़े बड़े गाले में बोए और उनमें डोरे अवश्य चलाएँ, खुरुड मिल जाए, जैसे आपको समय मिल जाए तो उसमें अपने डोरे अवश्य चलाएँ, खेत को साफ़ कर लें। और सबसे शानदार विधि आई है दोस्तों आज के समय में, मुझे भी बहुत प्यारी लगती है, बेड पद्धति। अगर आपके पास गर्मी में पानी है तो आप जून के महीने में खेत में पाले तैयार करके उसमें बेड पर सोयाबीन की चौपाई करवा सकते हैं और पानी दिलवा सकते हैं। और सबसे बढ़िया उसमें रहेगा क्योंकि आपका सोयाबीन उगाएगा, बेड पे ऊपर रहेगा, तो जिसके कारण आपके खेत में सड़ल गनल की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप उसे निंदा गुड़वा सकते हैं, बीच में डोरे चला सकते हैं और लंबे समय तक पानी नहीं आया तो आप उसमें सिंचाई भी कर सकते हैं और आपका खेत अपने आप परिपक्व हो जाएगा, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी और अच्छे से खाद पानी आप कर सकते हैं, तो आपको उसका बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा। बाकी अब ये रट्ठड़ वाली खेती हमें थोड़ी सी बंद करना पड़ेगी, जिसके कारण ये चारे की पैदावार कम हो, हमारे सोयाबीन अच्छे से पैदा हों, क्योंकि ज़मीन अब बंजर होती जा रही है और हम ज़्यादा चारा मार का उपयोग करेंगे तो हम उसके ही पैदा हुए हुए गेहूँ खाएँगे तो हमें कैंसर जैसी महाघातक बीमारियाँ हो सकती है क्योंकि अमेरिका में राउंड अप दवाइयाँ छिटा रही है सोयाबीनों में, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जीन वाला सोयाबीन विकसित कर लिया है। तो ये सबसे बड़ा खास उद्देश्य है कि इस कारण वहाँ भी ऐसा ही हुआ था कि 14-15 सालों तक सोयाबीन खूब पैदा हुई, इसके बाद सोयाबीन पैदा होना बिल्कुल बंद हो गई। तो उन्होंने फिर क्या किया, सोयाबीन के साथ में जीन को करा और जिसके कारण राउंड अप करके जो हमारी दवाई ग्लाइसोफेट आती है वो सोयाबीन नहीं मरता उन दवाइयों से, चारा बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अभी 8-10 साल से वो सोयाबीन खूब पैदा कर रहे हैं। पर दोस्तों ग्लाइसोफेट का एक दावा हुआ है कि जिसके कारण कैंसर होता है। तो दोस्तों ऐसा हमारे भारत में हमको ऐसा नहीं करना है, हमारे कृषि वैज्ञानिक ऐसा नहीं करना चाहते। जैसे हम भी विकसित कर सकते हैं उस तरह के बीज को, यहाँ तो वहाँ से बुलवा सकते हैं, बो सकते हैं, पर ये ग्लाइसोफेट आपको बिल्कुल मना, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम हमारी देसी तकनीक, हमारे बैल हैं, हल पत्थर चला के हम हमारे खेतों को साफ़ कर लेंगे। सबसे बड़ा कारण वही है दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन में अब सोयाबीन का चारा वो हो गया, रेसिस्टेंट हो गया है। जैसे कपास में भी हम बक्खर चला देते, साफ़ कर लेते हैं, पौधा बड़ा हो जाता है, उसी तरह हमें सोयाबीन भी गर्मी में हम बेड पर लगाकर उसे उपजाऊ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक पूरा खेत का एक डेमो बताऊंगा जिन्होंने ऐसा सोयाबीन को उगाया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें। और दोस्तों देख लीजिए इस तरह की स्थिति सभी खेतों में है, ये सब किसानों के साथ हो रहा है, जहाँ चारा नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आगे मैं और नई वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें।